जय भगवती। बच्चों को नज़र लग जाता है, छोटे बच्चों को जो नज़र लग जाता है तो इससे कैसे बचना है, और अगर किसी को लग गया है तो उसको कैसे हटाएंगे। विशेष रूप से 5 साल तक के बच्चों को नज़र उसको बार बार लग जाता है, और उसको इस चीज़ से बचाव के लिए कुछ आज आपको हम तरीका बताएंगे कि कैसे उससे बचना चाहिए। छोटे बच्चों में उसका एक प्रभाव जो होता है कि उसको नेगेटिविटी ज़्यादा खींचता है। उस तरह का जो ऊर्जा होता है वो ज़्यादा उस छोटे बच्चों में खींचता है। तो उसको अभी के समय में क्या करता है लोग कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसका फोटो खींच करके और प्रसारित कर देता है। जैसे जैसे बड़ा होता है तैसे तैसे उसको लोगों को दिखाने के लिए प्रसारित करने लगता है। और तंत्र क्रिया में या इस तरह के जादू टोना में भी अगर आपसे कोई नाराज है या उस तरह का विद्या किसी के पास है तो आपके उस बालक के फोटो के प्रक्रिया से भी उस पर प्रयोग करके उसको परेशान किया जा सकता है। तो कम से कम 5 साल के उम्र तक तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, और विशेष रूप से 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक नहीं तो कम से कम 5 वर्ष तक के बालक को इससे बचना चाहिए। उसके माता पिता को बचना चाहिए कि उसका छवि प्रदर्शित नहीं करे, क्योंकि आपका जो सुख है या आप जिस चीज़ को प्रदर्शित करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, तो इससे लोग प्रसन्न नहीं होगा। जो अगर उस तरह का भाव रखने वाला होगा तो वो प्रसन्न होगा, अगर उस तरह का भाव नहीं रखने वाला होगा तो वो दुखी होगा, और जब दुखी होगा तो उसका प्रभाव आपके ऊपर गलत पड़ेगा और कुछ न कुछ उस तरह का कार्य ऐसा कर देगा कि जिससे आपको लगेगा कि हमने ये क्या किया। हाल ही में हमने हमारे एक भक्त हैं, उनके बच्चे के लिए हमने कुछ उपाय बताया था पहले से। उसका छवि प्रदर्शित हो गया, और उसका छवि प्रदर्शित होने के कारण उस छवि में ही प्रयोग कर दिया, और उस बालक को बाद में पता चला हमें कि इस तरह से उसका प्रयोग कर दिया गया है कि उसके छवि में ही उसका प्रयोग करके, और उसको बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो गया। लास्ट में उसका नहीं बच पाया, उसका बहुत तबीयत ज़्यादा खराब हो गया। तो इसमें सबसे पहले ध्यान यही देना है कि छवि हमको 5 साल तक प्रदर्शित नहीं करना है, और अगर बच सके तो 8 साल तक उसको बचाइए। उसके बाद अब इसमें है कि अगर किसी को दोष लग गया है, कोई बच्चा इस दोष से प्रभावित है, नज़र दोष से प्रभावित है, तो उसके लिए क्या करेंगे। पहले एक आता था जो मलाह लोग के पास होता था, वो जाल में एक लोहे का होता था,
पत्थर का होता था। तो वो चीज इससे बचने के लिए काम करता था। एक नजरबट्टू आता है। अगर मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं मिल पा रहा है, आपको अगर कोई चीज नहीं मिल पा रहा है तो जायफल हर जगह उपलब्ध हो जाता है। जायफल हर जगह उपलब्ध हो जाता है। जायफल में उसमें छेद करा करके कि उसमें धागा प्रवेश कर जाए, और उसको अगर आपके पास कोई मंत्र का ज्ञान है तो ठीक है, नहीं है तो उसको हनुमान जी के मंदिर में ले जा करके हनुमान जी के चरण पर रख दे, और कुछ देर बाद वहां से उठा करके ले आए, या शंकर जी का मंदिर हो, शिवलिंग हो, वहां पर ले जा करके रख दे शिवलिंग पर, और उसको ला करके उस बालक को पहना दे। किसी भी तरह का दोष होगा, नजर दोष होगा या किसी का कोई प्रभाव होगा तो उससे क्षणिक उसके प्रभाव कटने लगेगा। अगर कोई जानता है, मंत्र पढ़ सकता है, या अगर कोई किसी के पास कोई मंत्र का सिद्धि है तो उस मंत्र से उसको अभिमंत्रित कर दे, और उस जो भी बालक का लग रहा है कि ये नजर दोष से प्रभावित है तो उसको पहना दे। उसके बाद से उसका नजर दोष से बचाव होने लगेगा, और जो अगर उसके ऊपर प्रभाव रहेगा उससे भी वो छुटकारा उसको मिल जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए ये एक सटीक उपाय है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल एक जायफल का प्रयोग करना है। बाकी आपको सावधानी ज़्यादा रखना है, जो हमने पहले बताया है। सावधानी रखिए, विशेष रूप से आप जितना हो सके उसका छवि बाहर छीटिए नहीं, और उस बच्चे को किसी के भी पास उसको सौंपिए नहीं, क्योंकि सबका एनर्जी अलग अलग रहता है, और छोटे बच्चे का एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। मगर अब इसमें किसी किसी का एनर्जी बहुत खराब होता है, किसी का अच्छा होता है, तो आपको तो पता नहीं है किसका एनर्जी खराब है, किसका अच्छा है। अब उसमें अगर उस तरह के संपर्क में अगर वो छोटा बच्चा आ जाएगा तो तुरंत प्रभावित हो जाएगा, तुरंत उसका तबीयत खराब होगा, रात में रोने लगेगा या दिन भर रोते रहेगा, कुछ ना कुछ उसको परेशानी झेलना पड़ेगा, और जब वो परेशान होगा तो माँ बाप भी परेशान होंगे। तो इसलिए इसमें आपको बहुत सावधानी रखना होता है। 5 वर्ष तक के बालक के लिए आपको उस पर विशेष ध्यान देना है। किसी के पास भी आप नहीं रख सकते हैं, किसी को आप नहीं थोड़ा देर के लिए सौंप सकते हैं, क्योंकि सबका एनर्जी अलग अलग होता है। और ये एक बिल्कुल साधारण जो प्रयोग हमने बताया है, ये एक बिल्कुल साधारण प्रयोग है, और इस प्रयोग से किसी भी तरह का दोष होगा तो ठीक हो जाएगा। बालक के लिए ये एक बिल्कुल साधारण प्रयोग है। इसमें आप और भी कुछ आगे बढ़ा सकते हैं अपने, अगर आपको ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए एक और छोटा सा प्रक्रिया बता देते हैं। आपके आसपास कोई मंदिर होगा, वहाँ हवन कुंड होगा, उस हवन कुंड से थोड़ा सा भभूत ला करके और उस मंदिर से चढ़ा हुआ एक फूल ला करके उसको आपको एक ताबीज में डाल करके और उस बालक को धारण करा दें, उससे भी सुरक्षा उसका होता रहेगा। मगर जो ये जायफल का जो प्रयोग बताया है, ये विशेष रूप से नज़र दोष के लिए ही इसका प्रयोग बताया गया। अगर कोई बच्चा का दिमाग सुस्त है या बचपन से ही सुस्त है तो उसमें भी ये चीज़ काम करता है।
जायफल का जो प्रयोग है। संभव हो तो अगर मंत्र का आपको कोई जानते हैं, कोई सिद्ध मंत्र है, तो उसका आप प्रयोग करें, उससे उस जायफल को अभिमंत्रित करें। अगर आपके पास नहीं है तो किसी पंडित से करा लें। अगर ये सब नहीं व्यवस्था हो पा रहा है तो आप सीधे शिवलिंग पर ले जाकर के रख दें या हनुमान जी के पैर पर ले जाकर रख दें और ला करके उस बालक को धारण करा दें। यही करना है। इस प्रक्रिया से उसको पूर्व का जो नजर दोष होगा उससे छुटकारा मिल जाएगा और आगे उसको नजर दोष नहीं लगेगा। जय भगवती।